आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021210117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा, जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा, जयपुर, श्रीमती कमला काला, जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। भरत चक्रवर्ती का निवास ऐसा ही था, सब कुछ था मुहैया, सबसे उदास था। आप कहेंगे फिर बिल्कुल मन मार के जिए क्या? मन मार के मत जियो, मन को जागृत करके जियो, क्योंकि आपकी क्रियाएं उतना मायना नहीं रखती हैं जितने आपका परिणाम मायना रखता है। हम कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जानबूझ के नहीं करते, लेकिन आप सोचना किसी कोई आपकी लड़ाई हो रही हो और कहीं चर्चा कर रहा हो, कोई 2 जने बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मेरी बात कर रहे होंगे। सोचो कितनी हिंसा भरी है, उसके पास और कोई टॉपिक नहीं है, तुम ही हो क्या? लेकिन तुम्हारे अंदर की कसाई कहती मेरी बात कर रहा होगा। सोच कर देखो हमारे पल पल पर हमारी कसाई कैसा हमें चोट पहुंचाती हैं। कोई आपको जय जिनेंद्र नहीं करे तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, बोले आज तो नहीं बोली, देख लेंगे, हम तो आगे से बोलेंगे ही नहीं। और यदि आप पैसा वाले हैं और किसी गरीब ने जय जिनेंद्र करी तो ऐसे करते हो जैसे तुम मुर्दा हो गए, मुंह पर न तुम्हारे मुस्कुराहट आती है, न तुम हाथ जोड़ते हो, ऐसे कर जय जिनेंद्र, जैसे बोझ हो रहा है। भगवान का नाम लेने में मुस्कुरा कर बोलो, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो तुमने मुंह लटका कर बोला भाई, हंस कर बोला होता। सबसे मिलो, ऐसे मिलो, क्योंकि ना जाने कौन जीव कल कर्मों को काट कर सिद्ध हो जाएगा, फिर पूजने का अवसर आएगा तो क्या सोचोगे इससे दुश्मनी की? मैं तो कहती हूँ हमारा जैन धर्म है जो कि सब प्राणियों से मैत्री की भाव बताता है। और कितनी अच्छी बात समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कही है कि गृहस्थी के पाप गृहस्थी से नहीं मिटते हैं। कहा है ग्रह कर्म नापि निचितम खलु ग्रही विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुदम मलम धावते बारे। कहते हैं गृहस्थी के पाप, गृहस्थी के आरंभ, उद्योग और परिवार में बहन बेटियों को दे दो, शादी विवाह में लगा दो, जीवन वार करा दो, उनसे नहीं मिटते हैं। उन्होंने कहा निश्चय से
जिन्होंने ग्रह त्यागी हैं, जो संत हैं, साधक हैं, उनकी त्याग और तपस्या से आपके अर्थ का सहयोग होगा तो वो भी परमार्थ बन जाएगा। और इसीलिए कहा है कि आपको जो कुछ मिला है, पूजा का फल कई गाथाओं में लिखा है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने और रहणसार में और समंत्रबद्ध स्वामी ने कितनी अच्छी बात लिखी है। कुंद कुंद स्वामी ने तो रहणसार में 6 गाथाओं में लिखा है कि गृहस्थ को कैसा कैसा त्याग करना चाहिए, लेकिन समंत्रभद्र स्वामी भी कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस्तपो निधसु। उच्चम गोत्रम प्रणते, साधुओं को, तपस्वियों को भगवान की महिमा अलग है, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि तपस्वियों को प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम, और भक्ति से तुम्हें सुंदर रूप मिलता है। स्तुनात् कीर्ति, और कहते हैं उनके स्तवन करने से, उनके प्रभाव न करने की आपको रूप, यश और सबकी प्राप्ति होती है। भोग आज आदमी खा नहीं पा रहा है, कमा तो रहा है, बोले रोटी नहीं खाना, फल नहीं खाना, जूस नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बोले क्या खाना, बोले सिर्फ दवाई खाना। आप समझ गए, सिर्फ दवाई खाना। आप ऊंची कोटि में बनाकर अपने आप को अमीर मत समझना। कभी सोचा भोगो दानाद पासनात् पूजा, तुमने दान नहीं दिया इसलिए भोगने की शक्ति नहीं पाई। तुम 2 रोटी नहीं खा पाते हो। अमीर और गरीब में क्या फर्क है? गरीब कमाने के लिए दौड़ रहा है, अमीर पचाने के लिए दौड़ रहा है। गरीब के सामने भी समस्या है, क्या खाएं? अमीर के सामने भी समस्या वही है, क्या खाएं? समझ गए, इतना है क्या खाएं। गरीब के सामने समस्या है, कहाँ जाएं? अमीर के सामने भी समस्या है, कहाँ जाएं? समझ गए। गरीब के सामने भी चिंता है, रात को सो नहीं पाता है, कल क्या करना है, कल कैसे चलाना है गृहस्थी। अमीर के सामने भी समस्या है, कल क्या क्या करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ जीने में थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन अपनी चिंतन शैली लाइए। हिंसा हो, झूठ हो, आज झूठ तो सच पूछो आसमान छू रहा है, और सत्य तो कोने में बैठकर अपना इंतजार कर रहा है। सत्य भले ही सूली पर हो सिंहासन हो जाएगा, और असत्य भले सिंहासन पर हो पाताल में ही जाएगा। ध्यान रखना, आज असत्य का कितना प्रचार है। आपने देखा गाड़ी से लेकर झाड़ू तक बेचना हो तो स्त्री का प्रदर्शन हो गया। आज इतना हिंसा का प्रचार है, आप देखते हो। आज दुनिया में लोग कहते हैं अतिवृष्टि होने लगी, अनावृष्टि होने लगी। हमने कहा प्रकृति भी पहले जानवरों का ख्याल रखती है। गेहूं बो तो भूसा गेहूं के बिना नहीं आता, समझ गए। लेकिन भूसा ऊपर होता है, जानवरों का खाना ऊपर होता है, तुम्हारा खाना नीचे होता है। आज लोग कहने लगे दूध मत पीना। अरे हमारे यहाँ तो गोरस का तीर्थंकरों को आहार कहा था। आज हम कहने लगे दूध नहीं पचेगा, आपको स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। हमारे यहाँ तो तीर्थंकरों ने गोरस को लिया था। और हम कभी भी, आप कुछ करना या नहीं करना, आपके फार्म हाउस हो, खेत हो, अपने यहाँ गो रक्षा की जगह अपने यहाँ गायें पालना। जितना पैसा तुम दवाई में लगाते हो, आज उतना इन चीजों में लगाओ। कैसा कैसा खा रहे हो सोच कर देखना। जो यदि गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाए होंगे, वो जहरीले दवाई की जगह दूध के साथ तुम्हारे घर भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। आप समझ गए, चाय में भी काली पत्ती डाल दे तो शुद्ध नहीं पीते हो। पहले कोई आता था तो हम कहते थे जीमो, आप कहने लगे नाश्ता लाओ। हमने कहा नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा तुम्हारे घर क्या आएगा।
पहले कोई जाता था तो हम कहते थे पुनः पधारना, आजकल बोलते बाय बाय। सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। बाय की बीमारी बड़ी बुरी होती है, बहुत तकलीफ देती है। आप कभी कभी भी नहीं बोलना, हमको क्यों बोलना, हम बोले पुनः पधारिएगा, दर्शन दीजिएगा। हमारी पुरानी हर पद्धति अच्छी है। आपने देखा होगा अमेरिका का आदमी पागल होता है, यूरोप का आदमी बुढ़ापे में पागल होता है, हमारे भारत का आदमी जवानी में भले पागल हो जाए, बुढ़ापे में पागल नहीं होता। बुढ़ापे में इसलिए पागल नहीं होता, उसके पास अध्यात्म का सहारा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता जब मात्र बूढ़े मंदिर आते हैं। अरे जवानों को मंदिर आना चाहिए। जब लो न रोगी जरा गए तभी लो जटत निज हित करो। और कहते भी हैं आदमी का जिस्म क्या गए जिस पे सैदा गए जा, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहां। और मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन ये इमारत टूटे उसके पहले हम अपनी ईंटों से स्वर्ग के महल तैयार करेंगे। हम कसायों से, पापों से, आरंभ से नरक की भट्टियां तैयार नहीं करेंगे। ऐसे अनुष्ठानों में अपना द्रव्य लगाता है। ध्यान रखना, श्रावक ऐसे अनुष्ठानों में द्रव्य लगाकर अपने पापों का प्रक्षालन कर लेता है, क्योंकि उसके पुण्य में लगाकर वो अपनी मुट्ठी भर बीज को डालकर बोरा भर ले जाता है। क्योंकि उसे पता है मेरा धन आरंभ से आया है, उद्योग से आया है, और थोड़ा बहुत जीवन की सांसें इसमें लग जाएंगी तो सार्थक हो जाएंगी। मैंने कहा था कि पहले गृहस्थ आश्रम नहीं था, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था। उसका बहुत बड़ा लॉजिक था। जब वो 18 से 20 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में, समझ गए, वहाँ कोई वासनाओं की दूर दूर तक दुर्गंध नहीं होती थी। वहाँ साधक का जीवन होता था। वहाँ श्रावक, वहाँ पर युवक जाकर अपने हर कार्य को, यानी खेती, वाणिज्य, विद्या, शिल्प, आयुध, शस्त्र सब चलाना सीखता था। और वहाँ साम्यवाद की व्यवस्था थी, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे सेठ साहूकार का लड़का हो, सबके साथ एक सा बर्ताव था, सबको एक आसन पर सोना था। आनंद से सब मिल बांट कर भाइयों की तरह रहते थे। एक दूसरे को सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य सिखाया जाता था। तो आप सोचो, जब वो उस आनंद में संत के जीवन में रहकर आता था, फिर मात्र जिम्मेदारी के लिए घर में आता था, उसे वो आनंद की उमंग, उसके आनंद की ललक उसे बार बार तड़पाती थी। ये तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तेरी वास्तव में तैयारी तुझे और कुछ करना है। इसलिए थोड़े दिन ग्रस्त में रहकर उसके बच्चे हो जाते थे। उसके बाद बच्चों का विवाह होते ही वो क्या करता था, वानप्रस्थ, घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता था। घर में रहते हुए भी गेही पे ग्रह में न रहे, जो जलते भिन्न कमल है। घर में गुरु की तरह, आदर्श की तरह मात्र आशीर्वाद देता था, विवेक पूर्व कार्य की शिक्षा देता था। लेकिन फिर भी वो पूर्णता नहीं थी। फिर भी उसे ललक लगती थी कि परमात्मा बनना है, और क्या बनना है मुझे। ध्यान रखना, और परमात्मा बनने के लिए अंत में सन्यास लेके मरण करता था। और जो सन्यास लेके मरण कर ले, उत्कृष्ट से 7-8 भव में मोक्ष चला जाता है, और कम से कम 3 भव में मोक्ष चला जाता है। आप लोग कहते माता जी कसाएं तो होंगी ना, हमने के ध्यान रखना, कसायों में लोभ ऐसा कारण है कि कुछ वस्तुएं सीमित हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि, आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला,